प्रिय भक्तगणों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिन्हें कभी दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। आइए आपको इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश के एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब बनिया रहता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। बनिया की पत्नी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह केवल अपने ही पति के एक निष्ठ रहती थी। वह गृह कार्य में दक्ष तथा परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। किंतु बनिया की पत्नी कंजूस स्वभाव की थी। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचती थी। घर के अन्न का एक दाना भी वह खराब नहीं होने देती थी। घर को रोज स्वच्छ करना, घर के आंगन को साफ करके रंगोली बनाना, तुलसी को जल देना, तुलसी की नित्य पूजा करना, सूर्य को अर्घ्य देना, घर में देवी देवताओं की नित्य पूजा करना, संध्या उपासना करना, तुलसी के पास दीपक जलाना आदि प्रकार के शास्त्रीय नियमों का पालन वह किया करती थी। सुकन्या कभी देर से नहीं जागती थी। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करके घर के काम किया करती थी। यूं कहें तो सुकन्या एक अत्यंत गुणवान चरित्रवान नारी थी। किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह यह थी कि सुकन्या बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वह अपने घर के अनाज का एक दाना भी कभी किसी को भी नहीं देती थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, किसी भी भिखारी को एक पैसा तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं देने देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भविष्य में काम आएगा। सुकन्या के घर की परिस्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके परिवार का पेट पालते। जितना अन्न जमा कर पाते थे, सुकन्या रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थीं। किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण वह खुद थी। सुकन्या के कंजूस स्वभाव के कारण कई बार उसने अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थीं। माँ लक्ष्मी सुकन्या को वह सब कुछ देना चाहती थी जिससे सुकन्या की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए एक बार माता लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने की सोचती हैं। प्रिय भक्तगणों, सुकन्या का घर ऐसा था जहाँ पर न कोई पशु आता था और न ही कोई पक्षी, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों को अन्न का एक कण भी नहीं मिलता था और न ही पीने को पानी। सुकन्या के द्वार पर ना कुत्ते आते थे और ना ही कोई गाय आती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुकन्या कभी भी किसी को अन्न का एक कण भी नहीं देती है। फिर एक दिन एक चिड़िया सुकन्या के घर पर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सुकन्या के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता। वह चिड़िया सोचती है, अजीब बात है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत दरिद्र हैं। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उस घर पर आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और ना ही अन्न का दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया सोचने लगती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात अवश्य करूँगी। फिर चिड़िया सुकन्या के घर के सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या घर से बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया उसके घर के सामने उड़ रही है। सुकन्या उस चिड़िया को भगाने लगती है, लेकिन वह चिड़िया वहाँ से नहीं जाती है। फिर सुकन्या झाड़ू लेकर उस चिड़िया को भगाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वह चिड़िया फिर से उड़कर वापस आ जाती है। कुछ देर तक चिड़िया को भगाने की कोशिश करने पर सुकन्या थक जाती है और वहीं पर आंगन में बैठ जाती है और कहने लगती है, हम कितनी मेहनत करके अन्न जमा करते हैं और यह पशु पक्षी चले आते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। फिर सुकन्या उस चिड़िया की तरफ देखते हुए उस चिड़िया से कहने लगती है, हे चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मैं तुझे एक दाना भी नहीं डालने वाली हूँ। फिर वह चिड़िया कहती है, हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर तुम्हारे घर पर आई हूँ,
कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो बड़े उपकार होंगे तुम्हारे। चिड़िया की बात सुनकर सुकन्या बोलती है, अरे चिड़िया, तू मुझे माफ़ कर, मैं तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दे सकती हूँ। मेरे घर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ही रोज़ भूखे सोते हैं और तो दूसरों को क्या खिलाएंगे। इस प्रकार से सुकन्या उस चिड़िया से झूठ बोलती है। फिर वह चिड़िया कहने लगती है, हे देवी, आप तो बड़ी कंजूस हो, घर पर अनाज होकर भी झूठ बोल रही हो। जाओ, अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन उस सुकन्या के घर पर एक मोर आता है और अन्न की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। उस मोर को देखकर सुकन्या हाथ में डंडा लेकर उसे भगाने लगती है ताकि वह उसके पेड़ पौधों को ना खाए। फिर वह मोर बोलने लगता है, हे देवी, यह आप क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? सुकन्या उस मोर से कहती है, हे मोर, तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। यहाँ मुक्त का खाने के लिए मत आ। यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहीं और जाकर अपना पेट भर। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस प्रकार से सुकन्या मोर को भी झूठ बोलती है। फिर वह मोर कहता है, हे देवी, आप झूठ बोल रही हो। आपके घर में अनाज होकर भी आप थोड़ा सा अनाज मुझ भूखे प्राणी को नहीं दे रही हो। इससे आपको पाप लगेगा। सुकन्या कहती है, बाहर है मोर, तू तो बड़ा चालाक है। मुझे कैसे पाप लगेगा? मेरी मेहनत का अन्न मैं दूसरों को मुफ्त में क्यों बांटूं? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे अगर मैं दूसरों को अनाज बांटती रही। तो इसीलिए तू यहाँ से निकल जा। फिर मोर कहता है, हे देवी, तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो। अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद वह मोर एक पंख सुकन्या के घर के सामने गिराता है और उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। सुकन्या उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद एक गाय सुकन्या के द्वार पर आती है, तो सुकन्या भी उसे डंडा दिखाकर भगाने लगती है। गौ माता कहती हैं, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। लेकिन सुकन्या एक रोटी भी गाय को नहीं देती है। इस प्रकार से कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कौवा आदि पशु पक्षी उसके घर पर आते हैं और सुकन्या एक भी पशु पक्षी को अन्न नहीं देती है और सभी को भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराश होकर और भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और फिर दोबारा सुकन्या के द्वार पर नहीं आएंगे, ऐसा कहकर चले जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय एक चमगादड़ सुकन्या के घर की छत के एक कोने में आकर लटकने लगता है, सिर पर जिस पर सुकन्या ध्यान भी नहीं देती है। वह चमगादड़ ना कुछ मांगता है और ना कुछ बोलता है, चुपचाप लटका रहता है। फिर दूसरे दिन अचानक राजा के सिपाही सुकन्या के घर पर आते हैं और उसके पति को चोरी के इल्जाम में पकड़ ले जाते हैं, जिससे सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर सुकन्या माँ लक्ष्मी के मंदिर में आती है और माँ के सामने बैठकर रोते हुए कहने लगती है, हे माता लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहे हैं। मेरे पति निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चोर समझकर राजा के सिपाही उठाकर ले गए हैं। हे माँ, मेरी रक्षा करो। तब देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, शोक मत करो, यह सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर पशु पक्षियों को भेजा था, किंतु तुमने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। अन्न का एक दाना भी उन्हें नहीं डाला। इसी कारण से वे सभी पशु पक्षी निराश और दुखी होकर लौट गए। हे पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि का सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती है, लेकिन यदि चिड़िया घर में
बिना किसी के डर के आने जाने लगे तो उस घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इसीलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पर आई लक्ष्मी को तुमने खुद ठोकर मारकर भगा दिया। फिर तुम्हारे घर पर मोर आया, जिसे भी मैंने ही भेजा था। मोर एक अत्यंत पवित्र पक्षी है। यह कार्तिकेय जी का वाहन है और मोर का घर पर आना शुभ संकेत होता है। इसके घर पर आने से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस घर में निवास करने वाले मनुष्यों का विकास होता है। किंतु तुम्हारे घर पर आए उस मोर को तुमने भोजन नहीं दिया और उसे भी अपने घर से भगा दिया। उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने पंख भी गिराया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर की उन्नति होती है, किंतु तुमने उस पंख को भी उठाकर फेंक दिया। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, फिर मैंने तुम्हारे घर पर साक्षात कामधेनु गाय को भेजा था, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आई थी, किंतु तूने उसे भी अपमानित करके बिना रोटी खिलाए ही घर से भगा दिया। तुमने अपने घर पर आई हुई साक्षात देवी कामधेनु को ही निकाल दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर कौवा भी भेजा था। हे पुत्री, कौवा जिस घर का पानी पीता है उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती है, कभी संकट नहीं आते हैं, किंतु तुमने कौवे को भी जल का पान नहीं कराया, उसे भी अपमानित करके भगा दिया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने मेरे वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था, तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया। वह उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ही आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के कारण वह भी उदास होकर लौट गया। फिर तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है उस घर में रहने वाले पति पत्नी को कभी वियोग सामना नहीं करना पड़ता, किंतु तुमने उस कबूतर को भी अपमानित करके भगा दिया, जिस कारण से तुम्हारे पति से वियोग हो गया। हे पुत्री, तुमने तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। ये सभी शुभ पक्षी हैं। इन पक्षियों का घर पर आना बहुत शुभ होता है। जिस स्थान पर यह पक्षी आते हैं, घोंसला बनाते हैं, उस घर की कभी अधोगति नहीं होती है, उस घर का विकास होता है। जब चिड़िया घर पर आती है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घर में मेरा स्थायी वास रहता है। उस घर में सदैव ही धन का आगमन होता रहता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज गाय आती है और जो स्त्री रोज गाय को पहली रोटी खिलाती है, तो उस घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। गाय को रोटी खिलाने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस घर पर कौवा आकर बैठता है और जलपान करता है, तो उस पर कभी विपत्ति नहीं आती। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी झूठे आरोप नहीं लगते। उल्लू तो मेरा ही वाहन है, उसके घर पर आने से धन का आगमन होता है। हे पुत्री, यह सभी शुभ पक्षी एवं पक्षी हैं, इन्हें कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, इन्हें अन्न और जल देना चाहिए, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब तुम्हारे घर पर चमगादड़ आकर बैठ गया तो तुमने उसे घर से नहीं भगाया। चमगादड़ का घर में होना अशुभ होता है। यह पक्षी भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटकता है। जिस घर में चमगादड़ आकर बैठता है उस घर की विपत्ति और संकट आते हैं, धन की हानि होती है। इसी कारण से ही तुम्हारे पति को चोरी के झूठे आरोप में राजा के सिपाही लेकर गए हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे पुत्री, मैंने कई बार तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की, मैंने कई बार घर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, किंतु तुमने हर बार मुझे घर से निकाल दिया। इसी कारण से तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर सुकन्या को अपनी भूल समझ में आती है और वह माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगती है और कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब से मैं द्वार पर आए कभी किसी प्राणी का अपमान नहीं करूँगी। फिर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सुकन्या लौटकर अपने घर पर चली आती है। घर पर आते ही सुकन्या
सबसे पहले उस चमगादड़ को घर से निकाल देती है और अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और दाना रख देती है। फिर अगले ही दिन उसके द्वार पर एक चिड़िया आती है। सुकन्या बड़े ही प्रेम से उस चिड़िया का स्वागत करती है, उसे अन्न खिलाती है। फिर गौ माता आती हैं तो सुकन्या एक रोटी खिलाकर गौ माता को प्रणाम करती है। फिर मोर आता है तो सुकन्या उसे भी अन्न खिलाती है। इस प्रकार से अनेक पशु पक्षी सुकन्या के द्वार पर आते हैं और भोजन से संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। फिर अगले ही दिन सुकन्या का पति घोड़े पर बैठकर घर आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गठरी होती है। सुकन्या अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस गठरी में क्या है? तो उसका पति बोलता है, राजा ने गलती से मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था, किंतु जब राजा को पता चला कि मैंने चोरी नहीं की है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगकर बहुत सारा धन और यह घोड़ा देकर मुझे विदा किया है। इस चमत्कार को देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी का अनेक बार धन्यवाद करने लगती है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से हमारे घर पर आने वाले पशु पक्षियों से हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, जिसे हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। नित्य अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। प्रिय भक्तगणों, आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।